हमारी बात स्टैटिस्टिक्स पर चल रही है। इसमें हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड डिवीज़न ऑफ ए कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इसके लिए आपका स्टैंडर्ड डिवीज़न का ये फार्मूला है 1/N सिग्मा FI XI - X बार का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले के एक दूसरे तरीके से लिखा जाएगा। देखो आप, जैसे यहाँ XI - X बार का होल स्क्वायर है, इसको खोल दीजिए। आप इसको खोलेंगे तो 3 टर्म आएंगे, फिर ये फाई को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो अलग अलग सिग्मा ऐसे लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से x बार i इसमें नहीं है, ये बाहर कांस्टेंट की तरह है, बाहर निकलेगा। यहाँ से भी ये आपका बाहर आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। सिग्मा या फाई का मतलब होता है कैपिटल N। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है N टाइम्स x बार, तो यहाँ पर रख देंगे। ठीक, अब ये जो आपका है 1/N, इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाइए। जब इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका है वेरिएंस। ठीक है, ये आपका वेरिएंस है। ओके, अब यहाँ से वेरिएंस आपका इस तरीके से बन जाएगा। एक्स बार को जब आप ये लिखेंगे सिग्मा FI XI अपान कैपिटल N का होल स्क्वायर, इस तरीके से बन जाएगा। रूट ले लेंगे तो ये रिजल्ट आप याद रखें। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीज़न के लिए, वेरिएंस के लिए रिजल्ट याद रखें, ये रिजल्ट याद रखें। एक ही रिजल्ट है ये सब। ठीक है, ये किससे निकला, यहाँ से। ओके, अब इस पर देखो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 11। ठीक है, ये देखो, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग XI हमारा पहला कॉलम होगा, FI दूसरा कॉलम होगा, FI XI थर्ड कॉलम होगा। FI XI को ऐड करेंगे 614 आएगा। ठीक है, FI को ऐड करेंगे 48 आएगा। 48 मतलब कैपिटल N। ओके, यहाँ पर जो भी कॉलम हम लोग बनाते हैं ना, वो फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे देखो, XI तो आपको दिया गया था, वो पहले कॉलम पर आ गया, FI दूसरे कॉलम पर आ गया, और तीसरे कॉलम पर यहाँ देखो FI XI है, इसलिए तीसरा कॉलम बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखो XI स्क्वायर की ज़रूरत है, तो एक कॉलम और बनाएंगे XI स्क्वायर का, फिर FI XI स्क्वायर के, फिर इसके लिए एक कॉलम बनाएंगे। ओके, यहाँ देखो सिग्मा लगा है इसलिए ऐड करेंगे, यहाँ सिग्मा लगा है इसलिए यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ कैपिटल N है तो यहाँ इसको ऐड करेंगे 48। ये सब वैल्यू यहाँ डाल देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। ओके, आंसर कितना आएगा 6.12। अब देखो यहाँ पर ये आपका शॉर्टकट तरीके के लिए ये फार्मूला है। ओके, ये आपका शॉर्टकट के लिए है फार्मूला, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीज़न। ओके, तो ये फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग फिर से कॉलम बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये आपका पहले कॉलम पर आ जाएगा, ये आपका दूसरे कॉलम पर आ जाएगा। ठीक है, अब फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखो, आपको मिड पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मिड पॉइंट निकाल लीजिए XI। ठीक है, और XI निकल गया। ओके, अब इसमें से कोई एज्यूम्ड मीन कंसीडर कर लोगे, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसे कंसीडर करते हैं 65 को। XI में से 65 डिवाइड सब्ट्रैक्ट कराएंगे, और इनका डिफरेंस 10 है तो 10 से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 आ जाएगा। ओके, इसे आप YI बोले हैं, तो यानी YI आ गया। ओके, YI आ गया। तो अब आपको देखो फार्मूले में FI YI है, तो इसके लिए एक कॉलम बनाएंगे, ये कॉलम बनाएंगे, YI आ गया। ठीक है, तो ये कॉलम बनाएंगे। तो अब देखो, आपको YI स्क्वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो एक कॉलम और बनाएंगे YI स्क्वायर की। फिर FI Y स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक कॉलम और बनाएंगे। इस तरीके से कॉलम हमारे बन गए। यहाँ सिग्मा है तो इसलिए इसका ऐड करेंगे, यहाँ पर सिग्मा है तो इसको सिग्मा FI YI को ऐड करेंगे। ठीक है, कैपिटल N आपका यहाँ आएगा 50 आएगा। H आपका जो है वो डिफरेंस है वो 10 है। ये सारे रिजल्ट यहाँ पर रख दो, इस फार्मूले में रख दो। ओके, अच्छा एक बात और, ये तो फार्मूले में रख दोगे तो आपका आ जाएगा क्या, वेरिएंस, और स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये आ जाएगा x बार के लिए। ये तो हो गया वेरिएंस निकल गया, स्टैंडर्ड डिवीज़न निकल गया। मीन के लिए
मीन के लिए ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है, फार्मूला आपका ये है। इसमें देखो ए एज्यूम्ड मीन है 65 था, सिग्मा एफ आई वाई आई, सिग्मा एफ आई वाई आई देखो कितना है -15 है, तो यहाँ पर -15 रख देंगे, कैपिटल N 50 है, मल्टीप्लाई एस 10, आंसर 62। ओके, इस तरीके से ये आपका हो गया। ओके, अब आपके पास देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल होगा ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अब जैसे देखो यहाँ पर एक वेरिएंस है 20, कितने ऑब्जर्वेशन का है, माफ़ कीजिए फिर से पढ़ते हैं। ये आपका है एग्जाम्पल 16, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5, मतलब 20 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस 5 है। ओके, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2 देन फाइंड न्यू वेरिएंस, तो नया वेरिएंस कितना होगा, तो किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 से, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए और पुराने वेरिएंस में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 20, यही आंसर आएगा। आपने क्या किया, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसका स्क्वायर कर दो, पुराने वेरिएंस में मल्टीप्लाई कर दो, न्यू वेरिएंस आ जाएगा। ये फार्मूला है, यहीं से निकला है। देखो कैसे आया, ज़रा दिखाते हैं। आप देखो वेरिएंस आपका कितना है, वेरिएंस आपका 5 है, तो यहाँ 5 रख दीजिए, 1/n आपका 120 है तो 1/20 रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 100। ओके, अब यहाँ पर बोला गया है कि एक साई में 2 से मल्टीप्लाई करने पर वाई आई बन जाएगा, नया ऑब्जर्वेशन से मिल जाएंगे। ओके, अब वाई बार आपका निकल जाएगा सिग्मा वाई आई अपान एन, वाई आई मतलब 2xi, ठीक है, तो ये 2 टाइम्स से हो जाएगा। अब ये आपका x बार है तो वाई बार आपका कितना हो जाएगा 2 टाइम्स x बार हो जाएगा। ये भी फार्मूला आप याद रखें, ये ठीक है। ये एक प्रकार का रिजल्ट आ गया कि आपका ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x20 था, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, तो उसका मीन क्या होगा, उसमें मीन क्या होगा, कितने से मल्टीप्लाई 2 से, 2 हुआ, और मीन जो आपका है इसका मीन कितना है x बार है, तो x बार से मल्टीप्लाई हो जाता है तो नया मीन निकल के आता है, नए मीन को y बार बोला जा रहा है, ठीक है। कहने मतलब ये है कि यदि आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे 20 ऑब्जर्वेशन है, जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, ये सभी ऑब्जर्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो न्यू ऑब्जर्वेशन से बनेंगे उसका जो मीन होगा उसका मीन हम बता सकते हैं आसानी से। पुराना मीन हमको पता है x बार है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो नया मीन आ जाएगा। ओके, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर पुराने मीन में मल्टीप्लाई करना होगा, नया मीन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मीन के लिए, वेरिएंस के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वेरिएंस की बात करें तो यहाँ पर वेरिएंस का फार्मूला ये लगा देंगे, ठीक है, वेरिएंस का फार्मूला। ओके, ये देखो ये रिजल्ट किसमें रखेंगे, वेरिएंस का फार्मूला है ना ये, यहाँ पर एक्स आई कितना रखोगे वाई बार अपान 2, यहाँ वाई बार अपान 2 रखोगे, एक्स बार कितना रखोगे, एक्स बार निकलेगा वाई बार अपान 2, ये वाई बार अपान 2, ये है वाई बार अपान 2, और एक्स आई क्या निकलेगा, एक्स आई यहाँ से निकलेगा वाई आई अपान 2, ये वाई आई अपान 2, ये बात यहाँ रखी गई। एन की वैल्यू कितनी है 20 है, ये सब यहाँ पर रखा गया है, देखो, ठीक है। यह 100 कैसे हुआ है, यहाँ देखो यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर रखा गया है क्योंकि इस एन का मल्टीप्लाई इसमें हो गया तब ये 100 बना हुआ है। ओके, यहाँ पर भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ ओके, तो ये चीज़ आपकी क्वेश्चन 1 है, ये चीज़ बन गई ये, ठीक है। अब यहाँ से ये आपका आ गया कितना 400। ओके, अब इसमें 400 में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे तो 20 आएगा, 20 मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, यही बात हमने यहाँ बोला है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 आंसर आएगा। ओके, ये तो हो गया एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 17 पर आ जाइए, नोट में यही बात लिखा गया है,
ठीक है। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के देन द वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन बिकम्स के स्क्वायर टाइम्स, ध्यान देना, के स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल वेरिएंस। ओके। एग्जाम्पल 17 पे आ जाइए। एग्जाम्पल 17 में द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.5। 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 4.5 है एंड देयर वेरिएंस जो है 8.24 है। ओके। इफ 3 ऑब्जर्वेशंस आपको दे दिए गए, 1 2 6 दे दिया गया, 2 ऑब्जर्वेशन नहीं दिया, ठीक है। टोटल 5 ऑब्जर्वेशन थे जिसमें से 2 ऑब्जर्वेशन इन्होंने नहीं दिया, केवल 3 ऑब्जर्वेशन दिया। अब पूछ रहा है को 2 ऑब्जर्वेशन कौन कौन से होंगे। ओके। तो बेटा जी मीन आपको पता है, तो मीन का फार्मूला लगा दीजिए। मीन का फार्मूला क्या होता है? जितने ऑब्जर्वेशन है सबका सम, 2 ऑब्जर्वेशन क्लियर कर लो एक्स वाई, सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। आंसर कितना दिया इसका? 4.4। तो एक्स प्लस वाई यहाँ से निकल के आ जाएगा 13। वेरिएंस का फार्मूला ये होता है, वेरिएंस की वैल्यू दिया है 8.24 दिया है, ठीक है। 1/n, इसको आप खोल दीजिए, ठीक है। इसको खोल देंगे तो एक्स आई माइनस एक्स बार कितना आया है? एक्स बार आपका है 4.4 है, ठीक है। तो 1 में से 4.4 सब्ट्रैक्ट कराएंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। 2 में से 4.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे सारे ऑब्जर्वेशन से आप डी आई निकालेंगे और होल स्क्वायर करा देंगे, ठीक है। सबको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका 96 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 97 हो गया। इसमें 2xy ऐड कर दो बोथ साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा जी, इसका होल स्क्वायर करोगे तुम तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 169। इसकी वैल्यू 97 है, यहाँ पर रख देंगे तो आपका 2xy 72 आ जाएगा, ठीक है। 2xy आपका 72 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसकी वैल्यू 97 है, ठीक है। ये आपका x माइनस वाई का हो गया 25 हो गया। सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ गई 4 और 9। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल 18। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, सब फार्मूले के रूप में काम करते हैं। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 एंड so on xn इज इंक्रीज्ड बाई ए, वेयर ए इज निगेटिव या पॉजिटिव, सो दैट द वेरिएंस रिमेंस अनचेंज्ड। ऐसे केस में वेरिएंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वेरिएंस पहले रहेगा वही वेरिएंस अब भी रहेगा। इस बात का प्रूफ देखो जरा, ये आपका वेरिएंस का फार्मूला है सब, ठीक है। एक्स बार जो है इन सारे ऑब्जर्वेशन का मीन है और वेरिएंस का ये फार्मूला है, ठीक। अच्छा अब सुनो, देखो आपने क्या किया, ए को ऐड किया ईच ऑब्जर्वेशन में, तो न्यू ऑब्जर्वेशन आपका हो जाएगा वाई आई इक्वल टू एक्स आई प्लस ए हो जाएगा। ओके। तो वाई बार आप बता सकते हैं। वाई बार देखो बेटा जी, आपने ए ऐड किया है, जब आप सभी ऑब्जर्वेशन में ए ऐड करेंगे तो जो आपका न्यू मीन होगा उसमें भी ए ऐड हो जाएगा, पुराने जो आपका ओरिजिनल मीन है उसमें ए ऐड हो जाएगा, यानी वाई बार आपका आ जाएगा एक्स बार प्लस ए, ठीक है। अब ध्यान दो, अब आपका जो न्यू ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस है उसके लिए फार्मूला ये लिखी हुई आप। अब यहाँ वाई आई की वैल्यू आप रखेंगे क्या? वाई आई की वैल्यू देखो एक्स आई प्लस ए है, ये रख दोगे। वाई बार आप ये रखोगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है कि एक्स आई और ये जो एक्स है और एक्स, फिर से ध्यान दो, देखो यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, देखो ये आपका प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार बचेगा, यानी कि फिर से ये बचेगा, इसका होल स्क्वायर, यानी कि फिर से आपको ये जो ओरिजिनल में आपका वेरिएंस था वही आ गया, ठीक है। कहने मतलब न्यू वेरिएंस और पहले का वेरिएंस दोनों में कोई फ़र्क नहीं, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। यही बात इसने बोला था कि यदि ए को इंक्रीज किया जाए ईच ऑब्जर्वेशन में, चाहे ए पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो उसके वेरिएंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यही बात नोट में भी लिखा है, नॉट अफेक्टेड दी वेरिएंस। ओके। अच्छा अब एग्जाम्पल 19 पे आते हैं। एग्जाम्पल 19 क्या कहता है, इसको सुनिए। दी मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस आर कैलकुलेटेड 40 एंड 5.1। 100 ऑब्जर्वेशन है जिसके मीन और हमें स्टैंडर्ड डिवीजन पता है, कैलकुलेट करके पता चल चुका है, 40 और 5.1 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली क्रम से। ओके।
अच्छा, बाई ए स्टूडेंट हु टूक बाई मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40, ठीक है, उसने गलती बस ऐसा कर लिया है, ठीक है, 40 की बजाय उसने कितना ले लिया, 50 ले लिया है, ठीक है। वन ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन इसने इसे गलती से काउंट मतलब ले लिया है, ओके। तो फिर अगर ऐसा गलती से किया है तो इसका मतलब जो इसका ये मीन है वो इनकरेक्ट हो गया, जो स्टैंडर्ड डिवीज़न है वो भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डिवीज़न फाइंड करना है, ओके। कोई बात नहीं है, 100 ऑब्जर्वेशन है, हमको पता है कि इनका मीन कितना है, 40 है, तो टोटल इनका सम कितना आएगा, 4000 हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई 40 कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। यानी सिग्मा एक्स आई हमारा कितना हो गया, 4000। बट ये गलत है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें आपने 50 ले लिया है, तो 50 लिया है गलत, तो 50 को सब्ट्रैक्ट करा दो और फिर उसके बाद जब 50 को निकाल दो उसमें फिर 40 को सही वाले को ऐड कर दो। तो ऐसा करने से जो 40,000 है उसमें से 50,000 सब्ट्रैक्ट होगा, माफ़ कीजिए 40,000 नहीं है, 4,000 है। 4,000 में 50 को सब्ट्रैक्ट कराया आपने, क्योंकि वो 50 आपका इनकरेक्ट था, ठीक है। अब फिर 40 को ऐड कर दिया, ऐसा करने से 3,990 आ जाएगा, करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, द करेक्ट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ओके। अच्छा, जब करेक्ट सम हमको पता चल गया है तो अब हम करेक्ट मीन बता सकते हैं। टोटल 3,990 है, टोटल ऑब्जर्वेशन आपके 100 हैं, तो डिवाइड करा दीजिए 39.9, ये आपका करेक्ट मीन आ गया है, ठीक है, ये करेक्ट मीन है, ओके। अब हमारा स्टैंडर्ड डिवीज़न जो ये है, यानी जो 40 है वो 40 ना होकर सही क्या है, 30.9 है, वेरी गुड। आते हैं 5.1 पर। 5.1 जो है ये स्टैंडर्ड डिवीज़न है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीज़न के लिए ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हम सब कुछ रखेंगे। स्टैंडर्ड डिवीज़न हमारा जो दिया गया है 5.1, ये तो सही नहीं है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट का भी सब कुछ बताएगा, ठीक है। तो 1/100 इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। अब जब यहाँ इनकरेक्ट आप रख रहे हैं तो 40 भी क्या होगा, वो इनकरेक्ट वाला ही रखा जाएगा, ठीक है। 40 जो है वो इनकरेक्ट वाला रखा जाएगा। तो ऐसा रखने से हमको सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर ये पता चल जाएगा। ये पता कितना चला, ये देखो ये मिल के निकला है, ठीक है। अच्छा, ये इनकरेक्ट है बेटा जी, ध्यान देना। अब इसमें से हमको जो इनकरेक्ट वाला क्वांटिटी है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो कौन था, 50 था। 50 का होल स्क्वायर को क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट कराएंगे और 40 को होल स्क्वायर को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसा करने से ये हमको करेक्ट मिल जाएगा, सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। जब ये सही वाला मिल गया, ठीक है। अब फिर से करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीज़न का फार्मूला लगाएंगे। तो अब यहाँ पर ये रिजल्ट, यहाँ पर जो ये रिजल्ट है उसको यहाँ पर रखेंगे और ये वैल्यू तो हमारी 100 है। करेक्ट मीन भी अब यहाँ रखेंगे 39.9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5, यानी कि जो 5.1 हमारा स्टैंडर्ड डिवीज़न था वो क्या आ गया, 5.5 आ गया, ठीक है। तो हमको यही फाइंड करना था, करेक्ट बताना था। तो ये स्टैंडर्ड डिवीज़न 5 आ गया, करेक्ट मीन हमारा 39.9 आ गया, ठीक है।